एक और इंपॉर्टेंट सम बेस्ड ऑन जेड ट्रांसफॉर्म। ये टाइप का सम काफी बार एग्जाम में आया है, जहां पर आपको क्वेश्चन में मॉड्यूलस दिया है। क्या दिया है? सबसे पहला तो ये समझो कि मॉड्यूलस का मतलब क्या है। हमने क्या पढ़ा है बचपन में? अगर मैं बोलता हूं कि k का मॉड्यूलस है और 1 है उसका वैल्यू, ठीक है, तो अगर मैं मॉड्यूलस हटा दूं तो k का वैल्यू क्या होगा? +-1। समझ में आया? जब हम लोग मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं, चाहे 1 डालो चाहे -1 डालो, वो क्या देगा? आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन जैसे मॉड्यूलस हट गया, इसका मतलब वो दोनों वैल्यू था, प्लस भी था और, ठीक है। तो इसीलिए इस सम को वैसे सॉल्व करेंगे। z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू समेशन n माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1/3 k का मॉडुलस z रेज टू माइनस k। करेक्ट है? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? ये हो गया z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k। वैसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो। माइनस इंफिनिटी टू -1 के लिए 1/3 क्या रहेगा बेटा? -k रहेगा, क्योंकि नेगेटिव के टाइम पे माइनस के, पॉजिटिव टाइम पे प्लस के। समझ में आया? हर बार याद रखियो, क्या ले रहे हम लोग? k का मॉडुलस नेगेटिव ले रहे नेगेटिव इंटरवल के लिए, और पॉजिटिव लेंगे पॉजिटिव इंटरवल के लिए। तो ये z रेज टू माइनस k है, यहां पर समेशन होगा k, मैंने n लिखा है, वो k है, ठीक है। k n पार्ट में भी स्प्लिट करेगा तो भी चलता है, k में भी लिखते तो भी चलता है, ठीक है। तो k आपका हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा k, क्या हो जाएगा? 0 टू इंफिनिटी एंड 1/3 का पावर क्या है भाई? k, एंड देन z रेज टू माइनस k। ओके, ठीक है। नॉर्मली n इक्वल टू 0, जो मैंने n बताया था समीशन, वो n आपको एक सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं सिग्नल सिस्टम, वहां पे आपको देखने मिलेगा। तो आप n भी ले सकते हैं और k भी ले सकते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा समेशन k माइनस इंफिनिटी टू -1। ओके, एंड देन व्हाट इज दिस? ये हो जाएगा, एक्चुअली देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/3 रेज टू माइनस के z रेज टू माइनस के। करेक्ट है? ओके, एंड देन ये तो हमने करके रखा है हम लोग, और इसमें क्या कर सकते हैं? इसको ओपन कर दो, ओपन कर दो। तो चलो ओपन करो फटाफट, बताओ मुझे क्या आएगा। z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू, हाँ, डॉट 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 1/3 रेज टू -3, पॉजिटिव 3 हो गया, ये भी पॉजिटिव 3 हो गया। करेक्ट है? जब मैं माइनस डालूंगा तो फिर ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर z स्क्वायर, फिर मैं बोलूंगा 1/3 एंड z रेज टू 1। करेक्ट है? दोनों 1 है, ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब 0 से पुट करेंगे तो 1/3 रेज टू 0 z रेज टू 0, 1/3 रेज टू 1 z रेज टू -1, 1/3 z रेज टू -2, 1/3 ये भी क्या होगा? स्क्वायर, ये क्यूब, z रेज टू -3, z रेज टू -3 प्लस डॉट 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 डॉट। समझ में आया इतना? ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने इसको क्या कर दिया, एक एक वैल्यू पुट कर दिया। नेगेटिव का -3 से स्टार्ट किया जो कि पॉजिटिव हो जा रहा है, और फिर इसको भी मैंने 3 तक लेके गया 0 से। तो अब ये क्या हो जाएगा? z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/3z। करेक्ट है? 1/3z का होल स्क्वायर। राइट है क्या? नहीं, क्या आएगा बोलो? z/3 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? z/3, ये हो जाएगा z/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा z/3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, यहां पर हो गया ये 1, ये हो गया 1/3z, ये हो गया 1/3z का स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे आएगा ना z, फिर ये भी z स्क्वायर नीचे आएगा, ये हो जाएगा 1/3z का होल क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। समझ में आया? अब मैंने जो दो फॉर्मूला बताया था, अभी मैंने बताया था, तो कैसे करेंगे इसको? ये हो जाएगा z/3 1 माइनस z/3, और ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/3z।
करेक्ट है इतना? करेक्ट है? हाँ, तो ये क्या हो गया z/3, ये हो गया 3 माइनस जेड बाई 3, ये हो गया 1/3z-1/3z। तो 3 गया तेल लेने, ठीक है। तो अब ये क्या बचेगा बेटा, ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा z/3 माइनस जेड, और ये हो जाएगा 1/3z/3z-1, है कि नहीं? इसको सॉल्व करो, z क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3z 3 माइनस जेड अपॉन, ये हो जाएगा 3 माइनस जेड एंड 3z-1। इज दैट क्लियर? अभी और क्या होगा, ये हो जाएगा 3z² माइनस z1 z, z हो गया, उसके बाद 3z, ये हो जाएगा 9z, और ये हो गया माइनस 3z² अपॉन 3 माइनस जेड एंड 3z-1। तो क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, करेक्ट है। तो अब क्या बच रहा है बच्चों, क्या बच रहा है, तो ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म f ऑफ k इज इक्वल टू 8z अपॉन 3 माइनस जेड 3z-1। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अब इसका रेंज क्या होगा, मैंने बोला z बीच में लिखो, ऐसा लिख देने का। अब यहां पर z से बड़ा कौन है 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा, इधर क्या है 3z-1 है, तो ये मैं ऐसा लिखूंगा 3z-1 इक्वल टू 0, 3z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1/, तो ये हो गया 1/3। समझ में आया? सो दिस इज द रेंज। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये सम आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया यार, मॉडुलस वाला कंसेप्ट आया है, ठीक है। मॉडुलस वाले कंसेप्ट को हमने क्या किया, यहां पर दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, माइनस के लिए नेगेटिव साइड के लिए, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइड के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, माइनस के इधर प्लस के इधर है, फिर उसके बाद वही जो उसका नेगेटिव लिमिट है -3 -2 -1 उससे स्टार्ट किया, पॉजिटिव वाले में 0 से लेके 3 तक स्टार्ट किया, एंड देन जैसा नॉर्मली सॉल्व करते वैसे हमने नॉर्मली सॉल्व किया। यहाँ पर हमारा वो सीरीज लग गया, ठीक है। एक सीरीज कौन सा है, पहले भी बताया था मैंने, एक सीरीज है आपको, अगर ऐसा है a प्लस AR प्लस AR² प्लस डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग लेते a अपॉन 1 माइनस आर, और एक है 1 प्लस R R² डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग उसको लेते 1 अपॉन 1 माइनस आर। तो पहले वाले में देखो a फिर AR, इसको अलग अलग कर दो, फिर AR², तो ये उसके तरह हो गया, इसलिए हमने क्या किया a अपॉन 1 माइनस आर लिखा, और दूसरे वाले में 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, हमने सीधा लिखा 1 अपॉन 1 माइनस आर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। सो आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, सो किसी को डाउट है कुछ? थैंक यू सो मच।